अभी पथरिया में पदस्थ हुआ हूँ। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि अभी महलवारा पीपरखिरिया पंचायत पड़ती कहाँ है। मुझे 10-12 दिन हुए हैं। आपने मामले को संज्ञान में लाया है। मैं निरीक्षण करवाऊंगा, दिखवाऊंगा, अगर ऐसी समस्या है तो निराकरण करवाऊंगा। आफ्ताब, बड़ा लंबा समय हो चुका है इस मामले को लेकर, 3 से 4 साल लगभग गुजर चुके हैं। यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक भी राम भाई हैं और काफी एक्टिव विधायक मानी जाती हैं, काफी दबंग विधायक मानी जाती हैं। ऐसे में उनका ध्यान भी इस ओर नहीं गया? जी संजीता, ग्रामीणों ने बताया है कि लगातार इस प्रकार की क्षेत्र में समस्या बनी हुई है, लेकिन जनप्रतिनिधि ग्राम तक नहीं पहुंचे हैं। और इस संबंध में मेरी पथरिया विधायक से भी बात हुई थी, तो उनका भी कहना था कि लगातार हम मेरे कार्यकर्ता क्षेत्र के दौरा कर रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं। यदि ऐसा मामला सामने आता है तो उनको समस्या का निराकरण कराना चाहिए। मेरे हिसाब से विधायक तक यह खबर नहीं पहुंच पाई होगी, या फिर वो उन्हें इसका निराकरण नहीं कराया है। आफ्ताब, जानकारी ये भी मिल रही है कि बिजली की भी काफी समस्या है इस गांव में। अभी ग्रामीणों ने बताया कि बोरिंग है, लेकिन बिजली ट्रांसफार्मर खराब हो जाने से बिजली भी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जैसे तैसे वो पानी की जो वैकल्पिक व्यवस्था इस गांव में हुई थी वो भी नहीं हो पा रही है। क्योंकि अगर यांत्रिकी विभाग को यहाँ पर फोन लगाया जाए तो वो भी सिर्फ आश्वासन ही देते हैं। ऐसे में एक समस्या का समाधान ग्रामीणों को मिल नहीं पाता, दूसरी समस्या आकर सामने खड़ी हो जाती है। जी, तो बिजली की बात करें तो बिजली तो पूरे क्षेत्र भर में नहीं पहुंच रही है। बिजली की लापरवाही एक अलग विषय है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में बिजली नहीं पहुंच रही है। वैसे ही पथरिया के महलवारा पंचायत की पीपरखिरिया में भी बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं चल रही है। ग्रामीणों को केवल एक हैंडपंप के सहारे उन्होंने मोटर डलवाई थी कि इससे हम अपने पानी की समस्या दूर करेंगे, लेकिन लगातार बिजली विभाग की भी लापरवाही सामने आई है। गांव में बोरिंग की जा सकती है, बोरिंग समस्या का क्या समाधान है वहां पर? जी बिल्कुल, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए तो विभाग चाहे, जिम्मेदार चाहे तो कुछ भी करा सकते हैं। बोर यदि हो जाए, हैंडपंप लग जाए तो गांव वालों को इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन जिम्मेदारों द्वारा पहली चीज तो इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। अगर जिम्मेदार ठान लें, मन में ठान लें कि ग्रामीणों को इस समस्या से छुटकारा दिलाना है, या फिर उनको ऐसी समस्या सामने ना आ पाए, तो जिम्मेदार चाहें तो वो तत्काल इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। संबंधित विभाग को अपनी समस्या से अवगत करा करके कुछ न कुछ व्यवस्थाएं ग्रामीणों की समस्या से निजात पाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनको ग्रामीणों से कोई भी ऐसा समझ में आता है कि कोई भी ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे हम। आफ्ताब, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में एस कृष्ण चैतन्य कलेक्टर जुड़े हुए हैं। कृष्ण चैतन्य जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। चैतन्य जी, आपसे इस महलवारा गांव की बात करना चाहेंगे, पीपरखिरिया गांव की बात करना चाहेंगे। पानी की समस्या यहां पर बनी हुई है, उम्मीद करती हूँ आपके पास शिकायतें पहुंची होंगी। चलिए, तो कलेक्टर ने फोन काट दिया है। जिम्मेदार इसी तरीके से अगर जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि सालों साल यहाँ पर ग्रामीण अपनी समस्या का हल पाएंगे। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी आफ्ताब जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, जिस तरीके से अभी चर्चा कर रहे थे कि अगर समस्या का समाधान चाहो तो किसी भी स्तर पर जाकर ढूंढ कर निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कमी नजर आई है पूरे मामले में तो प्रयासों की कमी नजर आई है। प्रयास नहीं किए जा रहे। वैकल्पिक व्यवस्था कई सारी ढूंढी जा सकती है, टैंकर बुलाए जा सकते हैं, बोरिंग की जा सकती है, हैंडपंप खुदवाए जा सकते हैं, या नल जल योजना का व्यवस्थित रूप से यहाँ पर शुरू की जा सकती है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन प्रयासों की कमी इस गांव में नजर आती है। जी संजीता, बिल्कुल आपका कहना सही है, और मेरा भी यही मानना है कि यदि क्षेत्र में जिम्मेदारों द्वारा प्रयास किया जाता तो इस प्रकार की समस्या जाहिर नहीं होती। क्योंकि एक दूषित नदी का पानी पीने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। ग्रामीण जन, उनके बच्चे भी यही पानी पी रहे हैं। कोरोना का संक्रमण इस प्रकार से गांव में फैला था, उस कोरोना के संक्रमण के बावजूद भी नदी से वो लोग पानी पी रहे हैं। वही पानी अपने घरेलू समस्याओं के लिए वो पानी ले जा रहे हैं। लेकिन यदि यह बात जिम्मेदारों को पूरे तरीके से अगर जिम्मेदार ठान लें कि ग्राम में इस प्रकार की समस्या है, तो उस समस्या का निराकरण
किया जा सकता है, लेकिन ग्रामीण के जिम्मेदारों द्वारा उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ग्रामीणों ने तो ये भी बताया है कि सरपंच सचिव गांव की तरफ ही नहीं आती, गांव में आते ही नहीं है। अगर गांव में सरपंच सचिव आए तो उनको समस्या का भी पता चले, गांव वाले उनकी पंचायत पहुंचते हैं तो पंचायत में हमेशा की तरह ताला लटका हुआ मिलता है, मुख्यालय पे रहना नहीं चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार की समस्या एक जानलेवा समस्या बन सकती है। आफ्ताब के गांव में एक भी ऐसा जागरूक व्यक्ति नहीं है जो इस मामले को प्रमुखता से उठाए, कलेक्टर तक पहुंचे, और कलेक्टर भी नहीं सुने तो विधायक के द्वार पर जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कई सालों से इस समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। अपने स्तर पर वो साफ सफाई रख रहे हैं, ये उनके प्रयासों की सराहना हम करेंगे, लेकिन क्या एक भी ऐसा गांव में जागरूक व्यक्ति नहीं है जो इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए और अपनी मांगों को अधिकारियों के सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने रखे? जी संजीता, बिल्कुल। गांव एक गांव होता है, उसमें कई लोग ऐसे हैं कि अशिक्षित भी हैं और कई लोग ऐसे हैं जो शिक्षित भी हैं, लेकिन ग्रामीण एक बात की। आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में मनु मिश्रा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जुड़े हुए हैं। मनु मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। जी जी जी, धन्यवाद जी। मनु जी, हम पीपल खिरिया गांव की बात कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपके पास शिकायतें, जानकारी तमाम पानी की समस्या को लेकर आई होंगी। जी 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 जी, अभी काफी गांव से मैडम ये पानी की समस्या का आ रहा है। यहाँ पथरिया के पास का जो आप गांव बता रहे हैं, वहाँ के अलावा और तेंदुखेड़ा जो ब्लॉक है दमोह जिले का, वहाँ पे भी जो पहाड़ के गांव है जहाँ जंगल है, तो जो हैंड पंप है वो सुधर नहीं पा रहे, और जहाँ नल जल योजना है उन योजनाओं की पाइपलाइन चालू नहीं होने से गांव में पानी की बहुत दिक्कत जा रही है। तो मनु जी, मुद्दे को उठाएगा कौन? समस्या का समाधान आएगा कैसा? समस्याएं तो हैं, हमें नजर भी आ रही हैं, हम तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी अगर सजग नहीं होंगे तो कैसे फिर मामले का हल हम ढूंढ पाएंगे? नहीं मैडम, अभी हम लोगों ने कलेक्टर साहब को दमोह विधानसभा क्षेत्र के गांव का लिख के दिया है, मेरे पास उस लेटर की कॉपी भी है, आप चाहेंगे तो हम दिखा देंगे। और जहां की जानकारी मुझे मिलती है मैं तुरंत इसके ऊपर सूचना कलेक्टर साहब को देके और PHE विभाग को भी। हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो 3 से 4 साल पुरानी हम बता रहे हैं कि वहां पर पानी की समस्या बनी हुई है। गांव में हैंडपंप है, 5 हैंडपंप हैं, लेकिन बंद 4 हैं, एक चालू है, लेकिन वो भी कभी कभी बंद हो जाता है, उसमें भी काफी समस्याएं। जी, तो मनु जी, समस्या का समाधान हम लोग अभी PHE के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उनको रिटर्न में लिख के दे के आए थे, और उनका कहना ये था कि हमारे पास मिस्त्रियों की कमी है और ये कोविड के कारण हमारे कई मिस्त्री पॉजिटिव हो गए, तो हम लोग उनके कारण मिस्त्री नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए उनके काम स्लो चल रहा है। परंतु हम लोगों ने उनसे कहा था कि जिस गांव की आपको लगातार जानकारी रहती है कि जिन गांव में हमेशा से पानी की समस्या, उनको तो आप पहले से अपना बना के चलिए कि हमको इस गांव में पानी की समस्या को हल कराना है। परंतु यहाँ पे जो PHE वाले हैं वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक बदला फिर दूसरा आया, तो अभी कोई अधिकारी सही तरीके से इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मनु जी, आप भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, विरोध कीजिए ना क्षेत्र का, क्यों नहीं करते आप लोग भी विरोध? क्योंकि कहीं ना कहीं समस्या तो है यहाँ पर, और आप भी देख रहे हैं PHE विभाग भी किस प्रकार से टालमटोल कर रहा है। कोरोना की समस्या भी आई, आपने भी देखी, लेकिन ऐसे में अगर ग्रामीण नदी का और दूषित पानी पिएंगे तो गांव की हालत क्या होगी, ये भी आप समझ सकते हैं। जानकारी तो ये भी मिली कि गांव के कुछ बच्चे बीमार भी हुए थे, उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती भी कराना पड़ा था। जी जी, हम लोग मैडम अभी हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं भरत श्रीवास्तव जी वहाँ पर, उनको उस गांव में भिजवा रहे हैं, और वहाँ के लिए 11 तारीख को हम डीजल पेट्रोल की समस्या को लेकर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें इन गांव की समस्याओं को लेकर हम कलेक्टर साहब को फिर से ज्ञापन दे रहे हैं। लोग विरोध प्रदर्शन बराबर करेंगे, जहाँ जहाँ लोगों की, जनता की समस्याएं आएंगी, चाहे पानी की हो, लाइट की हो, कोई भी समस्या जिले के लोगों की होगी, उसको हम लोग बराबर उठाएंगे। बिल्कुल मनु जी, आपके प्रयासों की हम सराहना करेंगे, लेकिन ध्यान ये भी रहे कि विरोध प्रदर्शन से विरोध प्रदर्शन तक सीमित न रह जाए, उसका हल भी जरूर सामने निकल कर आए। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में शिव कुमार पटेल सचिव जुड़े हुए हैं। शिव कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। जी नमस्ते, नमस्कार शिव कुमार जी, आपके ही गांव की बात कर रहे हैं, पीपल खिरिया की। पानी की हालात नजर आ रहे होंगे आपको भी, समस्या कितनी भीषण हो चुकी है ये भी जानकारी होगी। आपके द्वारा प्रयास क्या किए गए, उन प्रयासों के बारे में जानना चाहूंगी।
वहाँ पर 8 हैंडपंप स्थापित हैं और आठों ही हैंडपंप चालू हैं। बशर्ते बाद 2 दिन के लिए प्रॉब्लम ये हुई थी, डीपी ट्रांसफार्मर जल गए थे तो लाइट चालू नहीं हो पा रही थी। और जिसमें 3 हैंडपंपों में मतलब बोर में मोटर डली हुई है तो मोटर से पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा था। बाकी हैंडपंप कसे हुए हैं जो चालू हैं। शिव कुमार जी, जानकारी तो ये मिली है 5 हैंडपंप हैं जिनमें से 4 बंद हैं, 1 चालू है। ग्रामीण ही चंदा इकट्ठा करते हैं मोटर ठीक कराने के लिए। उसके बाद अगर ये ट्रांसफार्मर भी खराब हो जाए तो क्या उसके लिए भी ग्रामीण चंदा इकट्ठा करें? नहीं जी नहीं, मैं अभी मोटर जो खराब हुई थी उसको मैंने मिस्त्री के यहाँ से सुधरवा के चालू करवाई, वो मोटर चालू भी हो गई है। स्थल पर जाकर टीम गई। शिव कुमार जी, ठीक है, आपने चालू कराया, आपने पैसा लगाया, अच्छी बात है, आपका फर्ज भी बनता है, आप सचिव हैं, लेकिन ये समस्या तो सालों पुरानी है ना। इस समस्या का हमें स्थायी समाधान भी तो ढूंढना होगा। नल जल योजना क्यों नहीं पहुंच पा रही है गांव में? जी मैम, क्या है कि वहाँ पर अभी ग्राम पंचायत में नल जल योजना लागू हुई है, जिसके महलवाड़ा ग्राम पंचायत में 3 ग्राम है। 3 ग्राम में 2 ग्राम में नल जल योजना अभी चालू हो रही है, लगभग पूर्णता की ओर है। अब अगले वर्ष में इस पंचायत में ग्राम में काम लगेगा तो यहाँ भी नल जल योजना हो जाएगी। यानी कि अभी 1 साल और लगेगा इस गांव में समस्या का समाधान आने में। 2 साल में 2 गाँव में 2 ग्रामों को पूर्ण किया जा सकता है। कम से कम कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए। शिव कुमार जी, ठीक है, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं कुछ बेहतर, कम से कम अपने विधायक के पास जाएं, कलेक्टर के पास जन सुनवाई में जाएं, समस्या का समाधान तो निकल कर आए। कम से कम यहाँ पर गांव में पानी तो पहुंचे। आप लोग खुद समझ रहे हैं कि अभी क्या स्थिति चल रही है देश दुनिया में। ऐसे में और गंदा पानी पिएंगे और बीमार होंगे। आपसे उम्मीद जताऊंगी कि आप लोग बिल्कुल अधिकारियों के पास पहुंचे और प्रमुखता से इस मुद्दे को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मनु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। कोशिश लगातार हमारी यही रही कि अधिकारियों तक ये बात पहुंचे और समस्या का समाधान निकले। फिलहाल आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन कब कितने समय में पूरा होता है ये देखने वाली बात होगी। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।